रेडिट एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी की लगभग हर परेशानी का हल मिल सकता है। लेकिन कभी-कभी इसी गुमनामी की आड़ में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली और अजीबोगरीब कहानियां भी सामने आ जाती हैं। तो चलिए आज गोता लगाते हैं रेडिट के कुछ ऐसे ही सबसे गहरे और कह सकते हैं कुख्यात राजों में। ये लाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म से नहीं आई है। ये रेडिट की एक ऐसी कहानी से है जो असलियत और सपने के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा देती है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। रेडिट का जो ये गुमनाम रहने का फीचर है ना, वो इसे एक तरह का मॉडर्न कन्फेशनल बना देता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग मदद मांगते हैं, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं और हाँ, कभी-कभी अपने वो भयानक राज भी खोल देते हैं जो असल दुनिया में किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन कहानियों से जो आपको अंदर तक हिला देंगी। मतलब दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से। ये वो अजीब, घिनौनी और अनफॉरगेटेबल कहानियां हैं। रेडिट की सबसे बदनाम कहानियों में से एक नाम है कम बॉक्स। और हाँ, नाम से जैसा लग रहा है, कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक यूजर की जिसने सालों साल तक अपने स्खलन को एक जूते के डिब्बे में इकट्ठा किया। कहानी में सबसे अजीब और सच कहूं तो घिनौना मोड़ तब आया जब उस यूजर ने अपडेट दिया। उसने लिखा कि सालों बाद उस डिब्बे में अजीब अजीब सी चीजें उगने लगी थीं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि गुमनाम होकर लोग इंटरनेट पर क्या-क्या शेयर कर सकते हैं। फिर आती है पूप नाइफ की कहानी। ये भी रेडिट का एक क्लासिक बन चुका है। ये एक ऐसे यूजर की कहानी है जिसे पता चलता है कि उसके परिवार में एक बहुत ही अजीब परंपरा है। एक खास चाकू जिसका इस्तेमाल बड़े मल को फ्लश करने से पहले काटने के लिए किया जाता था। और उसकी हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहता जब उसे एहसास होता है कि अरे, ये तो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। अब जॉली रेंचर की कहानी, ये धोखा और फिजिकल हॉरर का एक बहुत ही घिनौना कॉकटेल है। सीधी सी बात यह है कि एक आदमी को अपनी प्रेमिका की बेवफाई का पता एक बहुत ही भयानक तरीके से चलता है, जिसमें एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी और एक जॉली रेंचर कैंडी शामिल होती है। ये कहानी अपने ग्राफिक डिटेल्स की वजह से कुख्यात हो चुकी है। अब जरा फिजिकल घिनौनेपन से हटकर दिमागी हॉरर की दुनिया में चलते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारी असलियत की समझ पर ही सवाल उठा देती हैं। जरा सोचिए, आप बस कुछ मिनटों के लिए बेहोश हों और उस दौरान अपने दिमाग में पूरी 10 साल की जिंदगी जी लें। शादी, बच्चे, नौकरी, सब कुछ। यही है मशहूर लैम्प स्टोरी का बेस, जो शायद रेडिट की सबसे जानी-मानी कहानियों में से एक है। तो हुआ ये कि कॉलेज की एक लड़ाई में एक आदमी के सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो एक पूरी 10 साल की जिंदगी जी चुका था। उसकी एक प्यारी सी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, एक अच्छी नौकरी थी, सब परफेक्ट था। पर एक दिन उसे अपने लिविंग रूम में एक लैंप दिखता है जो अजीब सा, धुंधला सा लगता है। वो बस उस लैंप को घूरता रहता है और ये उसका जुनून बन जाता है। और फिर अचानक एक दिन उसकी असली आंख खुलती है। वो खुद को एक मैदान में पाता है। उसके चारों ओर भीड़ लगी है और उसे एहसास होता है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो 10 साल की पूरी जिंदगी सब एक सपना था। और इस कहानी का सबसे ज्यादा असरदार हिस्सा ये है कि इसका उस आदमी पर क्या असर हुआ। जागने के बाद वो 3 साल तक डिप्रेशन में रहा। वो उस परिवार और उस जिंदगी का मातम मनाता रहा जो असल में कभी थी ही नहीं। चलिए अब और भी अंधेरे कोनों में झांकते हैं। उन कहानियों में जहां धोखा और डर वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद होती है, यानी परिवार के अंदर। कोल्बी नाम के कुत्ते की कहानी शुरू ही इस एक लाइन से होती है जो आपको झकझोर देगी। मुझे लगता है कि मेरी टीनेज बेटे ने हमारे कुत्ते का यौन शोषण किया होगा। ये लाइन सुनते ही माहौल एकदम से स्याह हो जाता है। और ये कहानी 1-2 पोस्ट में नहीं, बल्कि कई पोस्ट में सामने आई। एक पिता को पता चलता है कि उनके पालतू कुत्ते कोल्बी के साथ बुरा सलूक हुआ है। उनका बेटा ये बात मान भी लेता है, पर माँ इस बात पर यकीन करने से ही मना कर देती है और उल्टे पति पर ही इल्जाम लगा देती है। नतीजा, तलाक हो जाता है। माँ बेटे और उस कुत्ते को अपने साथ ले जाती है और कहानी का अंत तब होता है जब एक और हमले के दौरान कोल्बी उस बेटे को काट लेता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। एक परिवार जो पूरी तरह बिखर गया। अब एक और बहुत परेशान करने वाली कहानी है परिवार के अंदर के ट्रॉमा की। ये कहानी रेडिट के एक आस्क मी एनीथिंग यानी AMA सेशन में सामने आई, जहां एक यूजर ने एक बेहद चौंकाने वाले पारिवारिक रिश्ते का खुलासा किया। कहानी ये थी कि एक टीनेज लड़के के दोनों हाथ टूट जाते हैं। अब वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसकी माँ उसकी मदद करना शुरू कर देती है। जो चीज़ एक तरह की मेडिकल हेल्प की तरह शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक आपसी सहमति की एक्टिविटी बन गई
और ये 3 साल तक चला। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये कि पिता को कथित तौर पर सब पता था और वो इसे बढ़ावा भी देते थे। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे खौफनाक कैटेगरी पर। ये वो कहानियां हैं जो ऑनलाइन लिखी गई कहानियों और असली दुनिया के जुर्मों के कबूलामने के बीच की धुंधली लकीर पर खड़ी हैं। एक गुमनाम यूजर ने एक घटना को कबूल किया। उसने बताया कि बचपन में एक तूफान के दौरान मानसिक समस्याओं वाले एक बच्चा खाई में गिर गया था और उन लोगों ने उसे वहीं पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि वो मर गया और ये राज उसने दशकों तक अपने अंदर दबाए रखा। अब यहां जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि इस गुमनाम रेडिट पोस्ट और उसी दौर के एक असली अनसुलझे गुमशुदगी के केस में कितनी समानताएं हैं। साल 1988 अचानक आया तूफान, बाहर खेलता हुआ एक लड़का जो गायब हो गया और जिसकी बॉडी कभी नहीं मिली। डिटेल्स इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि इसे महज एक इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल है। और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया उस यूजर के एक काम ने। जैसे ही रेडिट पर लोगों ने इस पोस्ट और असली केस के बीच कनेक्शन जोड़ना शुरू किया, उस यूजर ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, बस गायब। इससे यह सवाल और भी गहरा हो गया कि क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक असली जुर्म का कबूलनामा। तो सवाल ये उठता है कि हम इन अंधेरी, गुमनाम और अक्सर बिना किसी सबूत वाली कहानियों की तरफ खिंचते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक अजीब सी दिलचस्पी है या इसके पीछे कुछ और भी है? और यही सबसे बड़ा सवाल है जो यहाँ बताई गई हर एक कहानी पर लागू होता है। क्या ये कहानियाँ सच्ची हैं? सच तो यह है कि इंटरनेट की इस गुमनाम दुनिया में हम शायद कभी भी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे। लेकिन शायद इंटरनेट पर इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इन कहानियों की असली ताकत इनकी सच्चाई में नहीं है। इनकी ताकत है हमारे डर, हमारी कमजोरियों और इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को दिखाने की क्षमता में, चाहे वो सच हो या ना हो।